माझ्यासोबत आहे पॅरिसची परी मनू बाकर. आज जिने पॅरिसमध्ये इतिहास घडवला आहे. महिला ऑलिंपिकमध्ये पहिलं मेडल तिने जिंकलेलं है. बधाई हो मनू. सबसे पहले तो एबीपी परिवार जो है वो आपका मेडल का रंग देखना चाहते हैं कि कैसा होता है मेडल. ये देखिए. मनू, ये मेडल आप किसको डेडिकेट करना चाहिए? सर, ये किसी एक इंसान को मैं डेडिकेट नहीं कर सकती हूँ. ये उन सब लोगों का फल है जो मेरे साथ खड़े रहे हैं उस मुश्किल समय में भी, जब मैं अपने आप पे डाउट कर रही थी कि पता नहीं शूटिंग मेरे लिए है भी कि नहीं है. तो उस समय में जो लोग मेरे साथ थे, जैसे जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं, OGQ टीम है, मेरे कोच जसपाल सर हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई हैं, और मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली, जो भी, मतलब इतने सारे लोगों का सपोर्ट रहा है ना उस समय में भी, कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ. और ये मेडल भी आज मैं अकेले अपना हक नहीं जता सकती हूँ, इसलिए हम सबका है. और जितने भी लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा प्यार दिया है, ये उन सब के लिए है. सो ऑल ऑफ अस, दिस आज इज फॉर ऑल 150 ऑफ करोड़ अस. भारतीय आपके साथ खुशी मना रहे हैं. सिडनी ओलंपिक में अंजलि ने और उसके बाद 20 साल पहले सुमा शुरू लास्ट पर्सन थी जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी. आप 20 साल बाद फाइनल में भी पहुंची और मेडल भी जीता है, तो ये सफर आप कैसे देखते हैं? ये दरअसल मुझे पहले नहीं पता था, और मुझे बहुत ही खुशी है कि इतना लंबे समय से हमारे पास वुमेन्स कैटेगरी में कोई मेडल नहीं था, तो मैं उस चेन को तोड़ पाई. और आई होप आगे और भी मेडल्स इसमें अब आते ही जाएं जितना हो सके. और ये उनका भी इस पे हक है उतना ही जितना मेरा है. तो मनु, लास्ट क्वेश्चन. आपने जीतने के बाद कहा था कि भगवत गीता बहुत मायने रखती है आपके लिए, और आपने कुछ पेनल्टी का भी जिक्र किया था जब आप पॉइंट लूज होती थी. तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके इस सक्सेस में भगवत गीता और पेनल्टी का क्या मायने है? मैं थोड़ी रिलीजियस हूँ. मैं एक्चुअली मानती हूँ हमारे जो ग्रंथ हैं उसका कोई तो मतलब है डेफिनेटली. और मैं मानती हूँ कि कोई एनर्जी है, कोई पावर है, कोई भगवान है जो हमको बचाता है. हमारे कर्म का फल जैसे हमें मिलता है, तो बस अच्छे कर्म करते जाओ, और बस मत सोचो कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है. जो आपका है वो आप तक ज़रूर आ जाएगा. जहाँ तक गीता की बात है, मुझे आश्चर्य होता है कि इतना पुराना ग्रंथ है, वो हमें आज भी इतनी सारी चीज़ें हमें सिखाता है, और हम बस उसको ध्यान से पढ़ें तो हम उसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी यूज़ कर सकते हैं. तो बस मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप डेफिनेटली टाइम निकाल कर गीता पढ़ो. गीता में से चाहे रोज़ के 1 या 2 श्लोक पढ़ो, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा, मोटिवेशन फील होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. और जहाँ तक आपने बोला पॉइंट्स लूज़ करके जो डोनेशन वाली बात है, वो एक मेरे कोच का ज़रिया है. जैसे अगर एक गोल सेट करो, अगर आपने इतना स्कोर नहीं किया, उससे 2 पॉइंट, जितने भी पॉइंट कम हुए, अगर मान लो 3 पॉइंट कम हुए, तो 30 यूरो, अगर हाई टाइम चल रहा है तो 300 यूरो का आप कुछ खरीदोगे और डोनेट करोगे. जैसे यहाँ आने से पहले मुझे गौशाला में कुछ दान करना था, उससे पहले किसी NGO में कुछ डोनेट किया था. तो ऐसे करके वो मुझे करते हैं कि अगर इतना नहीं स्कोर किया तो आप इतने का कुछ दोगे. तो ये दान का पुण्य कर्म था. तर ही होती वो तो पॅरिसची परी मनू बाकर. ऑलिम्पिक मध्ये मी संदीप चव्हाण, पॅरिस मध्ये एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.